पाकिस्तानियों ये ध्यान रखो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेशरम लोग तुम हो। तुम चुलुआ हो, तुमको शर्म नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो, भारत को धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है अभी तुम्हें खुद नहीं पता है। अभी मित्रों कुछ दिन पहले भारत की जब कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद इन चुलुओं ने भी मीटिंग करी। ये दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ख्वाजा हाफिज। अभी नाम पता है, पहले तो नाम जानते ही थे कौन ख्वाजा हाफिज, अभी 2-3 दिन से खूब ट्रेंडिंग में है। ये चुलुआ सुगर की औलाद ये भारत को धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? हम जो है अगर हमारी आवाम पर भारत ने कुछ भी किया, हम जो है भारत को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास इंशाल्लाह हमारे पास जो है परमाणु बम है। भारत जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, भारत आतंकवाद की फैक्ट्री है, इसे शर्म नहीं कह रहा है, भारत आतंकवाद की फैक्ट्री है। पाकिस्तान जो है अमन और शांति का देश है। और ये देखो, ये बिलावल भुट्टो, इसका भुट्टा खा के भुट्टा है वो, ये सिंध की एक रैली में भाषण दे रहा था कि अगर सिंधु जल समझौता भारत ने रोका तो खून की नदियां बह जाएंगी, भारतीयों का खून बहा दूंगा, सिंधु नदी में या तो जल आएगा या खून आएगा। ओ चुलुआ, कम से कम ये बता मुझे कि तेरे नसों में खून है या पानी है? यार पानी तो दूर की बात, तुम्हारी नसों में पानी बह रहा है, पानी, खोखला पानी। शर्म नहीं है तुम लोगों को? क्या बात करती हो और क्या बात नहीं करती हो? तुम्हें ये होश ही नहीं है क्या कहना चाहिए? पहली बात, इसको ये शर्म नहीं है कि तेरी औकात क्या है। ये बैठा है तेरा बाप। अब मित्र ऐसे समझो, अपने भारत में जो रक्षा मंत्री है वो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह इज अ बॉस। अगर उन्होंने कोई भी शब्द कह दिया, कोई भी आदेश पारित कर दिया, वो माना जाएगा रक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये चुलुआ जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, इसकी एक रत्ती पर औकात नहीं है, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है इसकी। पूरा सेना का कैप्चर है, आईएसआई का कैप्चर है, इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर ये रक्षा मंत्रालय में जाएगा तो पानी तक नहीं पूछेंगे इसको। जो वहां के स्टाफ होंगे, कर्मचारी होंगे, इसको पानी तक नहीं पूछेंगे कि पानी पी ले। बात क्या कर रहा है? भारत को जो है सबक सिखाएगा इंशाअल्लाह। एक्ट ऑफ वॉर है, सिंधु जल समझौता आपने बंद कर दिया, दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। अरे क्या एक्ट ऑफ वॉर यार? हमने तुमको कब नहीं ठोका बताओ? तुम्हें अगर शर्म होती तो अपना इतिहास जरा झांक के देखो। 1965 में ठोका, लाहौर तक हमारी भारतीय पहुंच गई, आप भागे कहाँ? यूएसएसआर। बचा लो, ताशकंद समझौता कराना पड़ा तुम लोगों की वजह से। 1971 में तुम लोगों को ठोका और तुम्हारा 2 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश अलग करा दिया। 93,000 तुम्हारे बाप दादा हमने बंदी बना लिए, और तुम बात कर रहे हो भारत को सबक सिखाएंगे, भारत की जनता को जो है परमाणु बम से उड़ाएगा। ये 1999 में तुम ही लोगों ने, तुम जो बात कर रहे थे अमन और शांति की, ये हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी, इन पर 12:30 बजे फोन आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। सुन ले ध्यान से क्या कहा था, सुन ले ध्यान से क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया 12 बजे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय 1999 में भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए अटल जी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो आप पर हमला कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी भरे शब्दों में कहा, स्पष्ट कहा, सीना खोल के कहा। क्या कहा? आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर भारत का 1 इंच जमीन, भारत का पाकिस्तान 10% हिस्से को कुछ बिगाड़ पाएगा, भारत के 10% हिस्से को पाकिस्तान तबाह करेगा, लेकिन कल सवेरे का सूरज पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। अरे तुम लोग जो बातें कर रहे हो, भारत में 140 करोड़ लोग हैं हम, तुम कितने हो? 25 करोड़ लोग। अगर अटारी बॉर्डर जो है, पंजाब का जो बॉर्डर है, वहां से 140 करोड़ भारतीय पेशाब करने से खड़े हो जाए, पेशाब करते हुए, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। 25 करोड़ का पता नहीं चलेगा कहां चले गए। और तुम बात करते हो परमाणु बम का, जो है धमकी दे रहे हो कि इंशाअल्लाह हमारे पास परमाणु बम है। ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो है सेना तैयार है, आर्म फोर्सेस तैयार है। अरे क्या तैयार है यार? क्या खाक तैयार है? तुम चोर हो यार, चोर। तुम जो है ना सीने में बार करना नहीं जानते, तो पीठ पीछे छुरा भोगते हो तुम पीठ पीछे से बार करते हो तुम। अगर दम होता तो जो चुट्टे मुट्टे आपने भेजे भारतीय सेना के आमने सामने भेज के दिखाते ना, तब जानते हैं तुम क्या औकात है तुम्हारी। कोई औकात थोड़ी है तुम्हारी। ये चुलुआ ये क्या कह रहा है? ये जो है
खून बहाएगा, भारतीयों का खून बहाएगा, सिंधु जल में खून बहाएगा। अगर सिंधु जल समझौता बंद कर दिया तो, अरे चुलुआ, सिंधु जल समझौता बंद कर दिया तो नहीं, बंद कर दिया, उखाड़ लेना, क्या उखाड़ेगा तू? एक बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत हंसी आई। ये चुलुआ क्या बोला? ये बोला कि भारत ने हमारे पाकिस्तानियों से कहा है कि आप भारत को छोड़ दो, और भारत ने हमारे पाकिस्तानियों के वीजा नष्ट कर दिए हैं। इसी की प्रतिक्रिया में हमने भारतीयों के वीजा नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान में जितने भारतीय हैं उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। अरे चुलुआ, भारतीयों की इतने बुरे दिन कि वो पाकिस्तान में टूरिस्ट हनीमून मनाने जाएंगे, वो पाकिस्तान में जाएंगे जो है छुट्टियां मनाने। अपनी वैल्यू, अपनी औकात अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाके देखो। अगर किसी पैसेंजर को पता चल गया कि बगल में पाकिस्तानी बैठा है तो खौफ के मारे मर जाता है बेचारा। उसे खुद जो है चिंता रहती है कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इतनी बुरी हालत है तुम लोगों की। और तुम बात कर रहे हो कि वीजा जो हम निरस्त कर देंगे, हमने भारतीयों का वीजा निरस्त कर दिया। अरे कौन जा रहा है यार तुम्हारे यहाँ? दाने दाने को मोहताज हो तुम, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो, आटे के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई चरम पर है, कोई जो जीडीपी वृद्धि दर तुम्हारी माइनस में चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारे पास बहुत ही मामूली बचा हुआ है, 8 दिन के लिए तुम्हारे पास राशन पानी है, और तुम बात कर रहे हो भारतीयों का वीजा निरस्त कर दिया। अब कोई भारतीय नहीं आएगा। भारतीय जाएगा क्यों जाएगा? क्या भारतीयों की पड़ेगी? तो थोड़ा सा शर्म करो यार। ने कहा तो चुल्लू पर पानी डूब के मर जाओ। ये ध्यान रखिएगा। मैं क्या करूँ मित्रों, आप ध्यान रखिएगा, ये लिख के ले लो। बहुत भयंकर जो है इनको सबक सिखाने का समय आ गया, बहुत भयंकर वाला। भारत जो है बहुत समय से अंदर से छाती पड़ रही है, बहुत समय से भारत जो है इस मौके की तलाश में था। भारत जो है कई सालों से जो है ये अवसर ढूंढ रहा था, कोई भी ऐसा मौका मिले। अरे हम लोग यार भूल जाते हैं, चलो कोई ना, पड़ोसी ये मनुष्य रह रहे हैं वहाँ पर, जो है शांति बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको शर्म नहीं है। आने वाले समय में भारत की जो सेना है बहुत तगड़ा एक्शन लेने वाली है, बहुत तगड़ा एक्शन लेने वाली है। ये भी क्या बात करते हो? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरहिंद अरब सागर में तैनात हो चुकी हैं। राफेल S-400 जितने भी हमारे जो लड़ाकू हवाई जहाज है, लड़ाकू जहाज है, वो बॉर्डर एरिया में तैनात कर दिए गए हैं। आपकी नींद हराम है, नींद। बड़ी बड़ी बात करते हो, नींद हराम है तो लोगों की। रात को तुम्हें तारे दिख रहे हैं। ये चुलुआ, ये इसकी सिर कटेगा, इसकी ये मिल तो जाए। बंकर में दुबक गया, बंकर में 4 दिन से होश में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया। न मीडिया में दिखाया न कहीं दिखाया। विदेश पाकिस्तान छोड़ के भाग गया या बंकर में घुसा है तुम्हारा सेनापति, जो कुछ दिन बड़े बड़े भाषण दे रहा था कि मुसलमान जो है हिंदुओं से अलग है, मुसलमान हिंदुओं के साथ हो ही नहीं सकते, वो अलग अलग है, मजहब अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा तुझे। तो यार शर्म नहीं है इनको। अब देखते हैं क्या होता है।